तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपके एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जेईई बोर्ड के वैसे स्टूडेंट जो क्लास 11th में है और जिनका एग्जाम 20 तारीख को होने वाला, 20 अप्रैल को, और मैथमेटिक्स का, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत चांसेस है कि हो सकता है इसी तरह का क्वेश्चन आ जाए, या फिर इस तरह यही क्वेश्चन सेम टू सेम भी आ सकता है। ठीक है, तो ये 2020 का जो मॉडल पेपर था वो मैं आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो है मैच करने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, और देखा गया जेईई बोर्ड में कि जो है आप लोग का जो मॉडल पेपर से है क्वेश्चन वो आता ही आता है। मॉडल पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन मैच करता है, तो कहीं ना कहीं इसको देखना आप लोग जरूरी है। यदि मेरे चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 है, मतलब एलिमेंट है 1 2 3 4, एंड बी में बी सेट में क्या दिया हुआ 0 2 4 6 एलिमेंट दिया हुआ। ठीक है, देन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी आप लोग को निकालना है। ए यूनियन बी मतलब क्या कि दोनों सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो दो मतलब एक ऐसा सेट बनाना है जो कि यूनिवर्स ये यूनियन बी मतलब कि ए का भी लेना है हमको एलिमेंट और बी का भी एलिमेंट को ले लेना है। ठीक है, सम्मिलित कर लेना है ए का भी एलिमेंट को एंड बी का भी एलिमेंट को, लेकिन रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम लोग को लिखना है। तो देखिए किस तरह से सब एलिमेंट को ले लेना है और कोई रिपीट नहीं करना है। इस तरह से हम लोग को लिखना है। ए यूनियन बी मतलब वही होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसमें, ए यूनियन बी में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और इसमें से फिर 0 आ जाएगा, 2 4 तो ऑलरेडी ले चुके हैं, फिर 6 आ जाएगा। तो इसमें किस में है देखिए, ऑप्शन नंबर आप लोग का 4 में देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। समझ गए ना, ये यूनियन भी मतलब आप लोग जानते ही होंगे, सेट थ्योरी में आप लोग पढ़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। फॉर 2 सेट्स ए एंड बी, देखिए ये चीज़ क्या पूछा जा रहा है। मान लीजिए कोई एक इस तरह से हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये ए है एंड ये बी है। तो बोला जा रहा है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, उसके बाद ब्रैकेट में ए यूनियन बी। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम करते हैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। ये जो शेडेड एरिया है, जो मैं शेडेड किया हुआ हूँ, वो हो गया ए यूनियन बी। अब उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो उसका इंटरसेक्शन ए के साथ मतलब कि अब जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला आप लोग को जो दिख रहा है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या किया गया है, ए के साथ इंटरसेक्शन लिया गया। तो ए के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, ए यूनियन बी का ओनली ए हो जाएगा। ए वाला पार्ट सिर्फ हो जाएगा। ठीक है, ए वाला पार्ट सिर्फ हो जाएगा, मतलब कि ए वाला जितना भी पार्ट है वो हो जाएगा। तो ए किसमें, ऑप्शन 1 में ही आप लोग को दिख रहा होगा। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, लेट ए इज इक्वल टू एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट दिया एक्स वाई जेड, एंड बी सेट में दिया हो 1 2। तो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए इंटू नहीं, ए टू बी होना चाहिए। ए टू बी में आप लोग का रिलेशन फाइंड करना है। नंबर ऑफ रिलेशन कितना रिलेशन होगा ये पता करना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रिलेशन हम लोग पढ़े हैं 2 का पावर एम एन, और एम क्या है, एम है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। ए सेट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, एंड एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट। ये चीज़ होता है। तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं 2 का पावर एम एन। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट में क्या 3 है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट क्या है 2 है, मतलब कि 2 का पावर 6 हो गया। और 2 का पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। तो 64 किस में, ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ सबसेट निकालिए। यहाँ तो नंबर ऑफ रिलेशन पूछ दिया ना, तो बोल जाएगा नंबर ऑफ सबसेट निकालिए। तो नंबर ऑफ सबसेट आप लोग निकालने के लिए एन ए इंटू एन बी कर देंगे। एन ए इंटू एन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, मतलब कि 6 हो जाएगा, 6 सबसेट हो जाएगा। तो इस तरह से सबसेट भी पूछा जा सकता है और नंबर ऑफ रिलेशन पूछा जाएगा। तो नंबर ऑफ आप लोग का जो रिलेशन होता है वो 2 का पावर एम एन होता है। एम जहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड एन जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए कुछ इस तरह से दिया हुआ है x + 2, 4 इक्वल टू 5, 2x + y। फाइंड x एंड y। तो इसमें देखिए दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है। यहाँ पर देखिए x + 2, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में क्या लिखा है, x + 2 कोमा के बाद 4 लिखा है ना, तो x + 2, और यहाँ फर्स्ट बार में क्या लिखा 5 लिखा है। तो इसको इक्वेट कर दीजिए 5 के साथ। यहाँ से डायरेक्ट x का वैल्यू निकल गया 3, x का वैल्यू 3 निकल गया। उसके बाद y का वैल्यू निकालने के लिए ये इक्वेशन ले लीजिए। 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x + y। तो 4 इक्वल टू, और x का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाले 3 निकाले। तो 3 × 2 कितना हो 6 हो गया, प्लस y। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू आप लोग का -2 निकल के आ गया। x3 एंड y -3, ये x3 एंड y -2 ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, मतलब कि ऑप्शन 1 में दिख रहा होगा। ऑप्शन 1 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है आप लोग का, एफ एक्स इक्वल टू दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 1 डिवाइडेड बाई x - 1। तो फाइंड करना है एफ ऑफ -2, मतलब कि x की जगह आप लोग को -2 पुट करना है। तो बताइए -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दिए। उसके बाद 3 × x है, तो 3 × x की जगह कितना हो जाएगा, x की जगह पुट करना है, x की जगह पुट करना है -2। तो कितना हो जाएगा बताइए, -3x है ना, तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, मतलब कि ये
एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और प्लस 1 है डिवाइडेड बाई, ये तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं, एक्स की जगह -2 सिर्फ पुट करना है। तो ये देखिए कितना हो गया 11 हो गया और डिवाइडेड बाई -3 हो गया, इसको लिखा जा सकता है -11/3। -11/3 किसमें ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है आप लोग का एफ जी सच डेट, मतलब कि यहाँ आर टू आर, मतलब कि आर से आर रिलेशन दिया गया है, जिसमें डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड जी एक्स का वैल्यू दिया एक्स प्लस 4 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड, यहाँ तो एफ एक्स होना चाहिए, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स हम लोग को फाइंड करना है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो बताइए एफ एक्स प्लस जी एक्स को जोड़ दीजिए, एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस करना है जी एक्स कितना है एक्स प्लस 4। तो बताइए कितना आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 किस में बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 किसी में नहीं है, मतलब यहाँ प्लस होना चाहिए तभी तो इसका आंसर सही होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा, लेकिन यही फाइनल आंसर होगा। इसी तरह का आप लोग क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, हो सकता है यहाँ आप लोग का प्लस होगा तभी ये सही हो पाएगा, ठीक है। एफ एक्स प्लस जी एक्स पूछा गया था तो ये चीज़ आया। हो सकता है आप लोग आने वाला समय में एफ एक्स माइनस जी एक्स पूछ ले, या फिर एफ एक्स बाई जी एक्स पूछ ले, एफ एक्स इंटू जी एक्स पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है, आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियन में चेंज करना है, जो कि 40 डिग्री 20 मिनट है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ये आप लोग कैसे करना है मैं आप लोग को समझा देता हूँ। सबसे पहले तो ये चीज़ आप लोग को पता होगा कि पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये तो आप लोग पता होगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। और एक चीज़ पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, तो ये चीज़ आप लोग पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 40 डिग्री 20 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 40 डिग्री और प्लस 20 मिनट को हम लोग चेंज कर देते डिग्री में और जोड़ देते दोनों को, ठीक है। तो 20 मिनट को आप लोग डिग्री में कैसे चेंज करें, अभी बताया कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, तो इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं ना, 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, ये चीज़ लिख सकते हैं। 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, ये चीज़ लिख सकते हैं यूनिटरी मेथड। तो 20 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, 20 मिनट में 20/60 डिग्री, मतलब कि 1/3 डिग्री, तो 1/3 डिग्री हो जाएगा 20 मिनट इक्वल टू। तो हम लोग को टोटल डिग्री में कितना हो जाएगा, 40 डिग्री ऑलरेडी था, 40 डिग्री और 20 मिनट को हम लोग चेंज कर दिए 1/3 डिग्री। इसको बताइए कितना हो गया, इसको एलसीएम ले लीजिए तो कितना होगा 121 डिवाइडेड बाई 3 डिग्री, ये चीज़ आया 121/3 डिग्री। इसको हमको रेडियन में चेंज करना, तो अभी बताया मैंने कि 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है, 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। तो बताइए 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, पाई बाई 180 डिग्री रेडियन होगा। तो बताइए 121 डिवाइडेड बाई 3 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 121 डिवाइडेड बाई 3 इंटू पाई बाई 180। समझ रहे हैं ना, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा, समझ जाएंगे, मैं बहुत अच्छी तरीके से इसमें बता दिया हूँ। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 121 पाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 540 हो गया, यही रेडियन हो गया, ठीक है। 121 पाई डिवाइडेड बाई 540, तो किसमें आप लोग देख सकते हो ऑप्शन 3 में दिख रहा होगा 121 पाई डिवाइडेड बाई 540, तो ऑप्शन 3 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ 7/24 एंड थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये आप लोग क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड हो गया एंड ये आप लोग का फोर्थ हो गया। तो ये आप लोग साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए कि फर्स्ट में सब कोई प्लस में रहता है, सब पॉजिटिव रहता है, साइन कॉस टेन कॉट जितना भी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारा जो है पॉजिटिव रहता है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन रहता है, सिर्फ साइन रहता है पॉजिटिव एंड इसका जो आप लोग बोल सकते हैं रिवर्स होता है जो कोसेक, तो कोसेक और साइन जो है वो पॉजिटिव रहता है, बाकी नेगेटिव सारा कोई रहता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, टेन एंड कॉट रहता है पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव रहता है। तो इसी क्वाड्रेंट के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि टेन और कॉट ही सिर्फ पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव रहता है, बस इतना ही आप लोग कॉन्सेप्ट रहना था। मतलब यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वैल्यू कुछ रहना, तो साइन थीटा भी नेगेटिव होगा, कॉस थीटा भी नेगेटिव, कैसे होगा वो मैं अभी बता रहा हूँ। टेन थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ बताइए, टेन थीटा इक्वल टू दिया हुआ 7/24। तो बताए टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, P/B लिखते हैं, P/B मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस लिखते हैं, यही तो लिखते हैं, यही रेशियो होता है टेन थीटा का। तो मतलब कि परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ 7 एंड बेस का वैल्यू दिया हुआ 24। तो हम लोग यहाँ से हाइपोटेनियस नहीं निकाल सकते, हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो कितना होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर किया ना, और प्लस बेस का स्क्वायर 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 576 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग कीजिएगा तो एच का वैल्यू निकल के आएगा 25, तो एच का वैल्यू हम लोग का यहाँ से निकल गया 25, ये चीज़ ठीक है। और पी का वैल्यू 7 है एंड बी का वैल्यू 24 है। हम लोग को निकालना क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है बताइए, साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H होता है। तो P/H कीजिए तो कितना होगा, P कितना था 7 था एंड H कितना निकाले थे 25 निकाले थे। लेकिन बताइए
लेकिन बताइए आप लोग क्या बताना है कि साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता, नेगेटिव रहता, तो नेगेटिव तो देना होगा, नेगेटिव दे दिए। उसके बाद ऑलरेडी एक नेगेटिव यहाँ पर है तो नेगेटिव का साइन दे दिया। उसके बाद कॉस थीटा का वैल्यू पुट करना है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच। बी क्या था, बी तो 24 था एंड एच कितना था, 25 था। अब बताए कॉस थीटा भी तो नेगेटिव रहता है ना थर्ड क्वाड्रेंट में, तो एक यहाँ पर नेगेटिव से कर देंगे, नेगेटिव यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, नेगेटिव कर देंगे। और ये नेगेटिव ऑलरेडी था, ये नेगेटिव मत सोचिए कि मैंने दिया है, ये नेगेटिव तो ऑलरेडी है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का वैल्यू ये हो गया, कॉस थीटा का वैल्यू ये हो गया, ये दोनों पुट कर दिए। यही चीज़ हम लोग को पूछा जा रहा था। अब बताइए ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर हम लोग को क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव हम डायरेक्ट हटा देते हैं और यहाँ पर प्लस कर देते हैं। तो आप बताइए इसका आंसर कितना होगा, आप लोग बताइए इसका आंसर कितना आ गया बताइए। 24 माइनस 7 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 24 माइनस 7 तो 17/25। 17/25 किस में है बताइए, ऑप्शन 4 में है। तो ऑप्शन 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। देखिए साइन 15 डिग्री, 10, 15 डिग्री कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग को निकालना किस तरह से मैं बता देता हूँ। साइन 15 डिग्री बोल रहा है ना, तो साइन 15 डिग्री को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना। साइन 15 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये तो लिख सकते हैं। यही तो हुआ, साइन 15 डिग्री क्या है, इसको घटाइए तो 15 ही डिग्री आया ना। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, देखिए साइन आप लोग पढ़ेंगे साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी पढ़े हैं ना, क्या पढ़े, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये पढ़े हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये पढ़े हैं ना। तो यही तो है, यही चीज़ तो यहाँ पर दिख रहा है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, तो यही चीज़ का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए मतलब कि यहाँ ए क्या है 45 डिग्री एंड बी क्या है 30 डिग्री, ठीक है। साइन ए और साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2, साइन ए कॉस बी होता है, तो कॉस बी मतलब कि 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2 एंड माइनस का साइन है तो माइनस, और साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है, माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ पर यदि प्लस रहता तो यहाँ पर प्लस आ जाता, ठीक है, ये आप लोग याद किए होंगे। साइन ए कॉस बी हो गया, अब कॉस ए कॉस बी, ये साइन ए कॉस बी हो गया एंड अब कॉस ए साइन बी होगा, कॉस ए कॉस 45 डिग्री का 1/√2 कॉस ए हो गया, अब साइन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, साइन 30 है ना, समझ गए ना। इसमें क्या लगाए हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बस इतना आप लोग को याद रखना है। ए का वैल्यू 45 डिग्री, बी का वैल्यू 30 डिग्री। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा √3 - 1/2√2, √3 - 1/2√2 किस में है, ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जिसमें कहा जा रहा है, ये भी देखिए, ये भी आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का याद रखना होगा फॉर्मूला, तभी बना पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो ऊपर में लिखा हुआ cos c प्लस cos d, यहाँ पे तो ऊपर में साफ साफ लिखा हुआ है cos c प्लस cos d हमको दिख रहा है, और नीचे में लिखा हुआ sin c माइनस sin d, ये चीज़ तो पढ़े होंगे। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला पढ़े होंगे 2 cos c प्लस d/2, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, ठीक है, ये चीज़ पढ़े होंगे, यही फॉर्मूला अभी लगाऊंगा। एंड sin c माइनस sin d में पढ़े होंगे 2 cos c प्लस d/2 एंड sin इंटू sin c माइनस d/2, यही चीज़ पढ़े होंगे, तो यही चीज़ आप लोग का यहाँ पे लगाऊंगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, cos c प्लस cos d यहाँ पर दिख रहा है, तो 2 cos c प्लस d/2, c कितना है बताया 7x है, एंड आप लोग d कितना 5x है, c प्लस d/2 ये चीज़ करना है। तो बताइए ये चीज़ करने से क्या आएगा 6x आएगा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली 6x लिख देता हूँ। 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, c माइनस d/2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7x माइनस 5x डिवाइडेड 2 कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा बताइए, ये तो x आ जाएगा, तो यहाँ पर x हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, ये चीज़ हो गया। और नीचे में क्या आ जाएगा sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाइए, तो ये क्या होता है 2 cos c प्लस d/2, आप कीजिए c प्लस d/2 तो 6x आएगा, एंड sin c माइनस d/2 कीजिएगा तो sin x आएगा। अब बताइए ये 2 से 2 कैंसिल, cos 6x से cos 6x कैंसिल, ऊपर में क्या बचा cos x, नीचे में क्या बचा sin x, तो cos x डिवाइडेड बाई sin x क्या होता है cot x, तो cot x किस में है बताइए, cot x ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए मज़ा आ रहा है ना आप लोग को, मज़ा आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा जरूर, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, और मज़ा नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, क्या कमी रहा क्या वो भी आप लोग बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मज़ा आ ही रहा होगा। डिटेल में सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, डिटेल में क्या करने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग तो फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, अब क्या आप लोग समझ में आना ही चाहिए इतना तो। चलिए जनरल सॉल्यूशन निकालना हम लोग को tan थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा, tan थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है कॉट अल्फा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो tan का कॉन्सेप्ट 10 क्लास में यदि अच्छा से पढ़े तो ये बना सकते हैं। कॉट अल्फा को क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस अल्फा लिख सकते हैं, नहीं बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो tan 90 डिग्री माइनस अल्फा क्या होगा कॉट अल्फा होगा, तो कॉट अल्फा को रिवर्स में नहीं लिख सकते, tan 90 डिग्री माइनस अल्फा लिख सकते हैं सर जी, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे tan थीटा है, यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस अल्फा है, और दोनों इक्वल टू के साइन में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं एंगल को इक्वेट कर सकते हैं, तो यानी कि हम लोग क्या मिल गया थीटा इक्वल टू
90 डिग्री माइनस अल्फा, 90 डिग्री माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू क्या निकल गया 90 डिग्री माइनस अल्फा, जिसको 90 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, थीटा इक्वल टू निकल गया 90 डिग्री माइनस अल्फा, 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं पाई/2 माइनस अल्फा, ये चीज़ निकल के आ गया। अब हमको इसका निकालना है जनरल सॉल्यूशन, तो प्लस क्या कर देंगे एन पाई, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर एन पाई प्लस पाई/2 माइनस अल्फा थीटा का वैल्यू, ये चीज़ हो गया। ये चीज़ किस में आप लोग दिख रहा होगा ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए द फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10x = √3। ये भी 10 क्लास का मतलब कि कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। 10 क्लास में यदि अच्छा से पढ़े हैं, क्या 11 में तो पूरा एकदम कर लिए ट्रिग्नोमेट्री का एकदम क्या बोलते हैं उसको, पोस्टमार्टम ही कर दिए होंगे एकदम। तो 10x = √3 दिया हुआ है, तो बताइए 10x को क्या लिख सकते हैं, √3 10 के किस वैल्यू के लिए मान होता है बताइए, 10 60 डिग्री का मान होता है ना √3। तो बताइए अब फिर से वही अब देख रहे हैं 10x = 10 60 डिग्री, मतलब कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री को आप लोग कन्वर्ट कर दीजिए रेडियन में, तो कितना हो जाएगा बताइए। 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं पाई/3 को ही तो 60 डिग्री लिखते हैं ना, पाई/3 किस में ऑप्शन 2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने बोलेगा तो किस तरह से निकालते हैं ये मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ। मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से डिनोट कर देते हैं। मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है -3 + 4i, यही दिया हुआ ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकलता है, जो जेड दिया हुआ उसका 1/z कर दीजिए, वही हो गया उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। तो 1/z कीजिए तो कितना आ जाएगा बताइए, 1/z कीजिए मतलब कि 1/-3 + 4i, यही हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। लेकिन क्या ये चीज़ ऑप्शन में दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो नहीं दिख रहा तो क्या करना होगा, रेशनलाइज कीजिए। क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 - 4 आयोटा से, एंड यदि मल्टीप्लाई किए तो फ्री का तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, डिवाइड भी कर दीजिए -3 - 4 आयोटा से। अब बताइए यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, a - b, a + b, a किसको ले रहे हैं -3 को, a + b इंटू a - b दिख रहा है ना। तो क्या पढ़े हैं इसका फॉर्मूला, a + b इंटू a - b, a² - b² पढ़े हैं ना। ऊपर में तो रहने दीजिए -3 - 4 आयोटा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, a + b, a - b, a² - b² पढ़े हैं ना, a² - b²। तो a² - b² कीजिए तो कितना होगा, -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा, a² - b² मतलब 4i का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 16i² आएगा, 16i² आएगा। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को फिर से लिख देता हूँ, ये चीज़ जो है ऊपर में फिर से लिख देता हूँ। आया कितना, -3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या आया था 9 - 16i²। बताइए i² का वैल्यू कितना होता है, i² का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो -1 पुट कीजिए और आंसर पाइए, तो -1 पुट कीजिए और आंसर पाइए, -3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9, और i² की जगह -1 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो बताइए 9 + 16 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 को दोनों के साथ दे दीजिए, दोनों के साथ दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ये किस में है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गया ना किस तरह से बनाए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा जा रहा है मॉडुलस, ये तो बहुत ईजी, मॉडुलस निकालना है, √2i का मॉडुलस निकालना। तो मैं इसका जनरल बता देता हूँ। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b है, तो इसका मॉडुलस निकालना है। मान लीजिए ये z दिया हुआ, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉडुलस निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, √a² + b², यही होता है मॉडुलस का कॉन्सेप्ट। तो बताइए यहाँ पर √2i दिया हुआ है, तो इसका मॉडुलस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, अंडर रूट में √2 का स्क्वायर 2 प्लस आयोटा के साथ जो है उसका स्क्वायर कीजिए, ये भी 2, तो 2 + 2 4, और उसका बाहर निकलेगा रूट से तो क्या हो जाएगा 2। चलिए 2 ही 2 दिख रहा है हमको, तो ऑप्शन 2 इसका, अब ये 2 ऑप्शन भी 2 ही है। बताइए 2 भी आंसर आया, 2 + 2 4 किए, रूट से भी बाहर निकला 2 ही आया, और ऑप्शन में भी 2 ही दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है, देखिए फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये तो मैं सॉल्व करूंगा नहीं, बताइए कितना इजी दे दिया है। रूट निकालना इस तरह से आप लोग क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो इसका देखिए मैं इस तरह से बना देता हूँ, x² - 5x है ना, तो इसको हम लोग गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है। इसको गुणनखंड कर देते तो कितना आएगा बताइए, 5x को क्या लिख सकते हैं, -3x - 2x लिख सकते हैं, +6 = 0। यहाँ से तो साफ साफ दिख रहा है, x कॉमन ले लीजिए तो x - 3, और यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से x - 3 = 0। यहाँ से दिख रहा है ना x = 3 और x = 2 आएगा। तो 3 और 2 किस में बताइए, 3 और 2 ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 16। ये देखिए इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, तो इनइक्वालिटी सॉल्व कीजिए अच्छा से। यहाँ पर देखिए 37 - 3x, इसको तो पहले तोड़ के लिख देते हैं, 37 - 3x
माइनस मल्टीप्लाई कर दिए हैं -5, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 9x माइनस 8x माइनस 24, ये चीज़ है। अब बताइए 37 माइनस 5 कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, 32 आएगा ना, -3x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 9x माइनस 8x, x हो जाएगा -24। अब बताइए x को इस साइड, ये 3x को इस साइड ले जाइए और जो 24 है उसको इस साइड ले जाइए, बताइए कितना हो जाएगा। 24 को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में है, तो क्या हो जाएगा बताइए 24 प्लस 32 कीजिएगा तो ये 6 एंड ये 5, 56 हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x उधर ले जाइए प्लस में हो जाएगा, x प्लस 3x 4x हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकला 4x, यही चीज़ निकला ना 4x लेस देन इक्वल टू 56। मैं सिर्फ बदल के लिख दिया, यही हम लोग लिखे थे ना 56 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना 4x लेस देन इक्वल टू 56, ठीक है 4x लेस देन इक्वल टू 56 4 से डिवाइड कर दीजिए तो x लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 4, तो x लेस देन इक्वल टू क्या आ गया बताइए 14 आ गया ना, x लेस देन इक्वल टू 14, तो x लेस देन इक्वल टू 14 क्या किस में है, कौन सा ऑप्शन आएगा लेस देन इक्वल टू, इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होगा, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। वेविकर मेथड तो जानते ही होंगे, 14 पर आया आप लोग का, प्लस माइनस कीजिएगा, ठीक है। और हम लोग कौन सा लेना है, किसको लेना है हम लोग को, लेस देन वाला लेना है ना, तो यहाँ से लीजिएगा, यहाँ पॉइंट सर्कल आएगा, सर्कल नहीं आएगा पॉइंट आएगा क्योंकि ये इंक्लूडेड है, इधर साइड वाला जो भी है उसको लेना है, तो -∞ से 14 तक, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कंप्यूट। देखिए ये जो दिख रहा है, ये साइन जो दिख रहा है ये फैक्टोरियल का साइन है, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए 20 फैक्टोरियल ऊपर में है डिवाइडेड बाय 18 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 20 माइनस 18 फैक्टोरियल, मतलब कि वो क्या है 2 फैक्टोरियल है। अब 20 फैक्टोरियल के क्या लिख सकते हैं बताइए 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय है 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू 1, ठीक है। अब 18 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल कीजिए 10 हो गया। अब 10 इंटू 19 क्या हो गया 190 किस में है देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए PNC का क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिजिट 1 2 3 4 5 6 8, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, ठीक है, कोई भी नंबर कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, और हम लोग को नंबर लेना है 100 से 1000 तक ही बनाना, मतलब कि इससे आप लोग क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 डिजिट का ही नंबर बनेगा, ठीक है 3 डिजिट का ही नंबर बनेगा, 3 डिजिट का नंबर। बताइए यहाँ इस बॉक्स में आने के लिए कितना नंबर आ सकता है, यहाँ टोटल नंबर कितना है बताइए 7 नंबर है टोटल ना, 7 नंबर टोटल है, तो यहाँ क्या क्या आ सकता है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी 5 भी 6 भी एंड 8 भी, कुछ भी आ सकता है, मतलब कि यहाँ आने का यहाँ पॉसिबिलिटी कितना 7 का 7 है, 7 नंबर आ सकता है यहाँ पर 7 नंबर आ सकता है। मान लीजिए यहाँ कुछ पुट कर दिए, मान लीजिए 1 पुट कर दिए, तो क्या यहाँ 1 पुट कर पाएंगे, यहाँ और 1 पुट नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं पुट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर 1 को छोड़कर कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 1 पुट कर दिया, तो यहाँ 1 को छोड़कर कुछ भी पुट कर सकते हैं, मतलब कितना डिजिट आप पुट कर सकते हैं 6 नंबर है, 6 नंबर में से ही किसी को पुट करना हो, तो यहाँ इसका बैठने का पॉसिबिलिटी कितना 6 पॉसिबिलिटी, उसी तरह यहाँ बैठने की पॉसिबिलिटी कितना 5 पॉसिबिलिटी है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 6 × 30 हो जाएगा, और इधर 7 से आप लोग को जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, ठीक है 210 किस में ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये भी PNC का क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है देखिए ये क्वेश्चन आसान है, NC9 इक्वल टू दिया हुआ है NC8, इसका एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, इक्वल टू कब होता है ये चीज़ आप लोग पहले बता देता हूँ। NCR इक्वल टू क्या होता है, NCR को हम लोग क्या लिखते हैं बताइए, NCR इक्वल टू क्या लिखते हैं NCN-R, ये चीज़ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे N-R, NCR को हम लोग लिख सकते हैं NCN-R। तो बताइए यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड निकाल सकते हैं, कंक्लूजन किस हद तक हम लोग पहुँच सकते हैं कि ये देखिए ये जो है ना, ये नीचे वाला जो है, ये नीचे वाला दोनों को जोड़ने पर देखिए इक्वल टू साइन है NCR इक्वल टू NCN-R, तो ये दोनों को जोड़ने पर किसके इक्वल आएगा R प्लस N-R, जोड़िए तो किसके इक्वल आ गया N के इक्वल, मतलब कि ऊपर वाला के इक्वल आएगा, दोनों नीचे वाले को जोड़ने पर ऊपर वाला के इक्वल आता है समझिए ना, दोनों नीचे वाले को जोड़ने पर ऊपर वाले के इक्वल आता है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ देखिए NC9 इक्वल टू क्या दिया हुआ है NC8, तो हम क्या बोले दोनों नीचे वाले के जोड़ने पर ऊपर वाले के इक्वल आना चाहिए, दोनों नीचे वाले को जोड़ दिए तो किसके इक्वल आना चाहिए ऊपर वाले का, तो यहाँ से हम लोग n का वैल्यू डायरेक्ट निकल गया 17, n का वैल्यू कितना निकल गया 17, तो n का वैल्यू 17 निकल गया, तो हम लोग को ये पूछा जा रहा है NC17, हम लोग n का वैल्यू निकाले कितना 17, तो 17 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना 17 1 होता है, क्योंकि NCN कितना होता है NCN मतलब कि यहाँ जो रहता है वही यहाँ रहेगा, तो यहाँ इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 17 का वैल्यू भी 1 होगा, 1 किस में ऑप्शन 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, एक बैग कंटेन्स
5 ब्लैक, मतलब कि कोई एक बैग है जिसमें आप लोग का क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए। एक बैग है जिसमें 5 ब्लैक बॉल दिया हुआ है एंड जो है 6 रेड बॉल दिया हुआ है, 6 रेड बॉल। ये बैग है और इसमें 5 जो है ब्लैक बॉल है एंड 6 जो है रेड बॉल है, ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड, मतलब कि कितना नंबर ऑफ वेज होगा जिसमें हम लोग को दो ब्लैक को सिलेक्ट करना है एंड 3 रेड है। यहाँ रेड तो नहीं लिखा, रेड लिखना चाहिए। 3 रेड बॉल को एंड 2 ब्लैक बॉल को। तो बताइए 5 ब्लैक बॉल है ना, इसमें कितना को सिलेक्ट करना है, 2 को ही सिलेक्ट करना है, तो 5C2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 5 बॉल है, 5 क्या है, ब्लैक बॉल है, इसमें से हमको सिलेक्ट करना 2 एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल 6 है, इसमें से हमको सिलेक्ट करना 3। बस इसी का वैल्यू निकाल लीजिए। इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिएगा बताइए, 5 फैक्टोरियल, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इस तरह आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको यहाँ से इस तरह कैंसिल कर दीजिएगा तो 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 होता है तो ये हो गया 2, मतलब कि ये हो गया 10। और इधर से देखिए 3 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल वैल्यू 6 होता है तो ये 6 कैंसिल हो गया, मतलब कि ये 20 हो गया, मतलब 10 इंटू 20 यानी कि 200। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं कैलकुलेशन किया, आप लोग देख लीजिए किस तरह कैलकुलेशन किया, तो 200 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहीं तक रखते हैं, बाकी जो बच गया 20 क्वेश्चन वो आगे वाला वीडियो में बना देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 28 मिनट के आसपास हो गया, तो इसमें भी मैं थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ा के आप लोग को अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग समय बचेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मज़ा आया होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मज़ा आया है, ताकि जल्दी से जल्दी आप लोग के लिए जो है 21 से 40 तक आप लोग को फिर से ले आऊँगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए जरूर, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए आज के लिए इतना रखते, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आज के लिए इतना, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।